अस्सलामुअलैकुम। एमडी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा बाजवा। एक माँ का ख्वाब बेटे ने हकीकत के रंगों से सजा दिया। 6.5 कनाल के घर को एक बाग बना दिया। महंगे तरीन और खूबसूरत तरीन फूलों से लदे दरो दीवार। माँ की मोहब्बत में बालकनी में भी आई बहार। लोहे की सनत से वाबस्ता चौधरी आमिर सिद्दीक का घर जैसे एक ख्वाब नगर। माँ की ख्वाहिश पर घर को फूल नगर बनाने के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ इकसाम के पौधे इकट्ठे किए और घर में बहार आ गई। कहते हैं माँ के पैरों तले जन्नत होती है। शहर लाहौर के एक बेटे ने अपनी जन्नत को पाने के लिए माँ की ख्वाहिश पर अपने घर को ही जन्नत बना डाला। इस घर में क्या क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं चौधरी आमिर सिद्दीक का फूल नगर। ये चौधरी आमिर सिद्दीक साहब का घर है, जहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे फूल, जो कि ना सिर्फ मौसमी फूल हैं, उसके अलावा भी तमाम इकसाम के दुनिया भर से ख़ास कीमती फूल मंगवा कर इन्होंने अपने घर को सजा रखा है। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी आमिर सिद्दीक साहब के साथ, जहाँ पे हमने आपको दिखाया इस ब्यूटीफुल से इतने प्यारे बेंगलो को जो मुख्तलिफ़ इकसाम के फूलों से जिन्होंने मुज़य्यन किया हुआ है। ये है वो पर्सनैलिटी। तो हम इनसे पूछते हैं उन्होंने किस तरह से इसको डेकोरेट किया। तो चौधरी साहब, आप हमें बताइएगा, आपको ये ख्याल कैसे आया? को मेरी वालदा सुबह नमाज़ पढ़ के तो यहाँ पे बैठ के ताज़ी हवा में तो बड़ी खुश होती हैं, अपनी तस्वीर वगैरह करती हैं, फूलों को देख के खुश होते हैं। तो हमने अपनी वालदा की खुशी के लिए ये इस तरह का किया है अहतमाम के, ताकि मेरी वालदा की नज़र सुबह जिस साइड पे भी जाए उनको फूल नज़र आएँ और वो फूलों को देख के खुश हो। जब माँ खुश हो तो खुश माँ को देख के हम खुश होते हैं जी बहुत। घर में कितने इकसाम के पौधे हैं और ये कहाँ कहाँ से मंगवाए गए हैं? हाँ जी, इसी तरह से है। ये कुछ प्लांट्स जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, कुछ यहाँ पे लोकल होते हैं, कुछ सीड जो हैं वो बाहर से आते हैं। तो हमारे घर में इस गरीब खाने में तकरीबन सभी तरह की इकसाम जो है वो मौजूद हैं जी। जैसा आपके घर का डेकोरम है, क्या आपके घर लोग फोटोशूट के लिए भी आते हैं? नहीं, वो इस तरह होता है कि ये जो बाहर हमने परमिशन लेके जो सामने ग्रीन बेल्ट है इसको खूबसूरत अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, अपनी नात खान आते हैं, वो अपनी नातें वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। टिक टॉकर्स आते हैं, वो टिक टॉक्स बनाते हैं। फैमिलीज़ आती हैं, वो अपनी तस्वीर वगैरह बनाती हैं। तो घर के अंदर चूँकि रिहाइश है तो जो फैमिलीज़ होती हैं उनको अलाउ करते हैं कि वो आएँ, अपनी तस्वीर वगैरह बना लें, वो अंदर जो है ना वो घूम फिर के खुश हो लें। पौधों को बच्चों की तरह संभालना पड़ता है, इनकी देखभाल कैसे करते हैं आप? मैं वो बच्चे जो है ना वो आपने इनको दिया है, तशबीह दिया है बच्चों से। तो बच्चों को तो आप दूध ना मिले तो रोने लग पड़ते हैं ना। तो ये बेचारे तो बेज़ुबान हैं, इनको पानी आप अगर नहीं देते और इनको पानी की ज़रूरत है तो ये बताएंगे तो नहीं ना, ये डैमेज हो जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा इनका ख्याल रखना पड़ता है और इनके पानी का, इनकी खुराक का, इनकी वो जो इनको वो खाद वगैरह देनी होती है उसका, इनकी धूप छाँव का, टेम्परेचर का ख़ास ख्याल जो है वो रखा जाता है और रखना चाहिए। आप किस शोबे से वाबस्ता हैं? मैं जी लोहे के शोबे से वाबस्ता हूँ और लोहा मार्केट मिस्री शाह विच इज़ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया, उसका प्रेसिडेंट हूँ जी। जब वालदा सुबह फूल देखती हैं तो दुआएं तो बहुत देती होंगी। हाँ, बहुत दुआएं देती हैं जी। उनकी दुआओं का ही सदका है, वरना मैं तो एक नालायक और निकम्मा सा शख्स हूँ। ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और मेरे बहन भाइयों की, दोस्तों भाइयों की दुआएं, और कुछ भी नहीं है। क्या आप इकलौते बेटे हैं? हम 2 भाई थे। एक मेरे भाई 3 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी, अब मैं एक हूँ और 2 मेरी बहनें हैं। आप हर साल फूलों को बदलते हैं या इजाफा करते हैं? वो हर साल हम कुछ ना कुछ, हमारा होता है कि हम इसमें वो जो जदीद से जदीद जो है वो करें, कुछ ना कुछ जिद्दत जो है वो दें। पिछले साल हमने वो माशाल्लाह लिखा था, वो उस पर वाइट फूलों के साथ। इस दफ़ा सुबहान अल्लाह लिखा था, लेकिन अभी वो उनको उतार के तो शिफ्ट किया है, तो वो भी वो जल्दी में वो नहीं लिखा। तो अभी इंशाल्लाह इसके बाद जो हम विंका का सीज़न स्टार्ट करेंगे तकरीबन 2 माह बाद, फिर मैं आपको ज़हमत दूँगा। तो उसमें कोशिश करेंगे कि कोई मज़ीद जो अपनी तरफ से बेहतरी करने की कोशिश करें, कोई नयापन देने की कोशिश करें जी, कोई जिद्दत आए। हमें फूलों का ही शौक़ है ज़्यादा, और ज़्यादा जो है इसमें हम कुछ तो परमानेंट हैं और कुछ जो है वो सीज़नल हैं। और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि चूँकि हमारी वालदा को फूलों से बहुत मोहब्बत है, तो 12 साल हमारे घर में जो है वो फूल सीज़नल जो है वो रहें। पक्के मतलब जो बोनसाइज़ हैं या जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो तो हैं ही,
तो सीज़नल की भी हमारी कोशिश यही होती है कि 12 माह जो है वो सीज़नल फ्लावर से हमारा घर। इस पर कितना खर्चा आ जाता है? कितने अरसे से घर सजा रहे हैं? मैडम अब पहले तो ख़र्चा ज़्यादा आता था, लेकिन अब हमको इसका ये यूट्यूब से गाइडलाइन मिल जाती है और नर्सरी ओनर से हम पूछ के या मालियों से पूछ के तो हम इनके सीड्स जो हैं वो उनको उतार के जब ये ख़त्म होता है ना तो ये इनके सीड जो है इकट्ठे कर लेते हैं और अगले साल उन्हीं को ग्रो करते हैं। इस पर पैसे तो कम लगते हैं, मेहनत ज़्यादा लगती है। इसको अबाउट 5 ईयर्स, ये 5वां साल है। माँ जी, आपके बेटे ने तो ये आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। क्या ये आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं? इस बेटे ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा, जो मैं कहूँ वो मानता है, वो करता भी है, मानता भी। बेटे का काम मेरी नज़र से बहुत ऊंचा, मेरी तवक्को से भी ज़्यादा है। अल्लाह इसको हमेशा खुश रखे, जितनी किसने मेहनत की है इसका अजर अल्लाह मियाँ आपको दो, इसके बच्चे इसके फर्मा बरदार। इसको अल्लाह मियाँ जितना मेरा किया ना, इससे डबल अजर इसको दे। जैसा फूलों से भरा आपका घर है, बेटा भी आपका फूलों जैसा ही है। इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। आपको फूल ज्यादा अच्छे लगते हैं या बेटा? फूल एक तरफ, बेटा एक तरफ। बेटा तो बेटा है, अल्लाह मियाँ इसको हमेशा फूलों की तरह ही रखे। सबको फूल पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है। तो मैं आपके इस चैनल की वसातत से मैं बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ताला हमने एक मस्जिद भी बनाई है और अभी जो मेरे भाई छोटे फौत हो गए थे, अपनी वालदा के हुक्म के मुताबिक मियो हॉस्पिटल में इनकी दुआओं से 2 कनाल जगह हमको दी है और उस पर हम एक डबल मंजिला जो है ना वो छोटी वार्ड बना रहे हैं। उसका एक लेंटर पिछले माह पड़ गया था, अभी दूसरा लेंटर जो है उसका ये ईद से पहले पड़ जाना है। तो इंशाल्लाह वो जो है ना वो 2 मंजिला वो पूरा एक जो है ना वो बन रही है, वार्ड बन रही है, जो हमने अपने छोटे भाई जो मेरे फौत हो गए हैं अपनी वालदा के हुक्म के मुताबिक, तो वो उसके साले स्वाद के लिए वो अब उसमें एक तो जबड़े का होगा और एक उसमें डायलिसिस सेंटर बनेगा वहाँ पे जिम्मे हॉस्पिटल में, वो वार्ड हम बना रहे हैं। तो ये वालदा के हुक्म के मुताबिक। तो चौधरी आमिर साहब, अभी आप हमें ये बताइएगा, इस तरह पूरी वॉल्स और ये सारा तो हॉलैंड में और मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में इस तरह से उन्होंने पूरा डेकोरेट किया होता है, तो आपने क्या ये वहाँ से देखा या आपका ये अपना शौक था? और ये फूल आप कहाँ से मंगवाते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने सही कहा कि ये इस तरह पूरी जो दीवारें हैं वो हॉलैंड वगैरह में या बैरून मुल्क में जो है वो की जाती हैं और हमने हर साल जो है वो कलर चेंज करके इसको किया होता है कि किसी वक्त रेड लगा दिया, किसी वक्त ग्रीन लगा दिया, किसी वक्त। तो इस दफ़ा अब हमारी जो थीम थी वो वाइट और सालमन कलर में थी। तो डेफिनेटली पिछली वीडियोस में लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान का घर नहीं लगता, तो आए मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, मगर ये आपके सामने पाकिस्तान का घर है और ये आल रिज़ल्ट वालदैन की, वालदा साहबा की वो दुआओं का जो है ना वो नतीजा है जी। ये इनकी दुआओं से ये सारा कुछ मुमकिन होता है जी, और ये डेफिनेटली आपको पता पाकिस्तान का घर है जी। ऐसा ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इसके बारे में इतना बताया। और माँ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत मेहरबानी, आपकी पूरी टीम की बहुत बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं फूल बिखरे तो कहीं कलियां महकी। बेटे ने माँ की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया तो कहीं रंग बिखर गए, कहीं खुशबू बिखर गई और ये आंगन इस रिश्ते की तरह महक उठा। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ आयशा बाजवा, MD न्यूज़ TV, लाहौर।